जब मेरी शादी हो गई और जब मेरी विदाई होने लगी, उस वक्त मेरी माँ ने मुझे कुछ बातें बताई। मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटी, अपने पति को अपने करीब मत आने देना, नहीं तो तुम्हारा सारा राज खुल जाएगा, और जब तुम्हारा सारा राज खुल जाएगा तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा और तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। मेरा नाम सौम्या है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता था, मुझे देखता ही रहता था। अपना पढ़ाई लिखाई मैंने पूरी कर चुकी थी और मेरी शादी के लिए मेरे मम्मी पापा लड़का देखना शुरू कर दिए थे। तभी मेरी एक दोस्त की शादी थी। उस शादी में मैं गई हुई थी। वहाँ पर निखिल नाम का एक लड़का आया था। निखिल काफ़ी सुंदर और समझदार मुझे लग रहा था। निखिल एक बार जब देखा तो मुझे देखता ही रह गया, लेकिन हमारी उससे उस समय कुछ बातचीत नहीं हुई। मैं भी एक नज़र उसको देखा, उसके बाद मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब अपने घर निखिल गया तब हमारी शादी के लिए अपनी मम्मी पापा से बोलने लगा, मैं जब भी शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। इसके बाद उसके मम्मी पापा हमारे घर रिश्ता लेकर आए। हमारी मम्मी पापा इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिए और हमारी शादी का डेट फिक्स हो गया। हमारी शादी कुछ महीनों में होने वाली थी। हमारी शादी की तैयारियां ज़ोरों से चल रही थी। जब हमारी शादी हो चुकी थी तब मेरी विदाई का टाइम आ गया। तब मेरी मम्मी ने मुझे एक बात समझाया। बोला कि देखो बेटी, एक लड़की जब शादी करके जाती है तो वह अपना सुहाग रात अपने मनाती है, लेकिन तुम अपने पति को अपने करीब मत आने देना। जब तुम अपने पति को अपने करीब आने दोगी और जब तुम्हारा सारा राज खुल जाएगा तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं कुछ नहीं बोली, अपने ससुराल आ गई। और जब रात हुआ तो मेरे पति मेरे पास आए। मेरे पति ने मुझे सोने की चैन दिया और मेरा घूंघट उठाते हुए बोला कि मैं जब तुम्हें अपने दोस्त की शादी में देखा था तभी से मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका था। तुम्हारी खूबसूरती का तभी से मैं मुझ पे असर पड़ चुका था और मैं तुमसे प्यार करने लगा था। इतना कहने के बाद मेरी हाथ अपने हाथ में लेने लगा। तभी मुझे माँ की बताई हुई सीख याद आने लगी कि अपने पति को अपने पास मत आने देना। मैं निखिल से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन निखिल मेरे करीब आता गया। मेरे इतने करीब निखिल आ गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैं निखिल को बोली कि आप मुझसे दूर रहो, लेकिन निखिल नहीं माना और मैंने उसको धक्का दे दिया जोर का। निखिल थोड़ी दूर पर जा गिरा। फिर निखिल बोला कि आखिर हुआ क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला। तो थोड़ी देर के बाद वह उठकर वहाँ से चला गया। लेकिन कितने दिन ऐसा चलता रहेगा। फिर जब दूसरी बार रात आई तो फिर से निखिल मेरे करीब आने लगा। निखिल ने मुझ पर दबाव बनाकर पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो, मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई और रोने लगी। लेकिन निखिल इतने गुस्से में था कि मैं क्या बताऊँ। निखिल ने बोला कि आज तुम्हारा रोने धोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम 2 दिन से यही नाटक बना रही हो। आज तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने सवालों का बरसात मेरे ऊपर निखिल करने लगा और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन मैं निखिल को अपनी सच्चाई कैसे बताती कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम मेरी सच्चाई समझ जाओगे और कुछ दिनों के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। यह बात मैं निखिल को कैसे बताती। मैं यह बात निखिल को नहीं बता सकती थी। इतना सोचते सोचते मेरी बीपी हाई होने लगी और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेकर निखिल गया था। डॉक्टर ने बोला कि बहुत डर गई थी और उनका बीपी हाई होने की वजह से इनको बेहोशी हो गई थी। घर में अभी मेहमान कुछ थे जो कि बातें बनाने लगे कि और वह मजाक बनाने लगे कि निखिल, तुम्हारी बीवी बहुत कमज़ोर है, इसके ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालो, इससे तुम 2 से 3 दिन दूरी बना कर रहो। लेकिन निखिल भी किसी से कुछ नहीं बोला और मैं अपनी नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करने लगी, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ लेकिन मैंने सोचा कि निखिल तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है। आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी मजाक बनाने लगे। निखिल कुछ नहीं बोला था, लेकिन चुपचाप शर्माए हुए वहाँ पर खड़ा था। निखिल मेरे बेडरूम में फिर से आया और उसने कुछ नहीं बोला और कमरे से जाने लगा। मैं उससे कुछ नहीं बोली। एक दिन निखिल के घर एक लड़की आई हुई थी जो कि उसके दूर की रिश्तेदार थी। उसका नाम सुरभि था। सुरभि काफ़ी निखिल के आगे पीछे रहती थी। निखिल भी उसके साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगा था। सुरभि निखिल का सारा काम करना शुरू कर दिया। निखिल भी ऐसा महसूस करने लगा कि मुझे तुमसे कोई लेना देना और
कोई तुमसे मतलब नहीं है। सुरभि से नाश्ता मांगता, सुरभि से खाना मांगता, कपड़ा मांगता, हर काम सुरभि से कराता है। सुरभि भी निखिल का अच्छे से ख्याल रखती थी, भला क्यों ना रखे। जो चीज़ निखिल को चाहिए थी मैं वह तो निखिल को दे नहीं पा रही थी, इसीलिए शायद निखिल मुझसे दूरियां बनाने लगा था। सुरभि को देखकर मुझे अब चिढ़ होने लगी थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। तो मैं मजबूर थी अपनी गलती छुपाने के लिए। सुरभि इतना ही नहीं करती, सुरभि निखिल के आने का इंतज़ार काफ़ी सच धज के द्वार पर खड़ी रहती और करती। जो ही निखिल आता उसके हाथों से बैग लेना, उसका पानी लाना, उसके लिए चाय बनाना, उसके लिए नाश्ता लाना, सारा काम सुरभि करती थी। मैं करने जाती उससे पहले सुरभि मेरे हाथों से लेकर कर लेती। चुपचाप हक्का बक्का मैं खड़ी रह जाती। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे उजड़ रही थी मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे भी पहले से ही उजड़ चुकी थी और ऐसे भी उजड़ ही रही थी। एक दिन मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई थी। मैंने अपना खिड़की खोला और हॉल में जाकर देखा तो मैंने देखा कि अब चाय टेबल रखा हुआ है और सुरभि और निखिल आपस में बहुत प्यारे भरी बातें कर रहे थे। इतना देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे सुरभि और निखिल की नज़दीकियाँ मुझे खटकने लगी। अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि निखिल और सुरभि एक दूसरे के बाहों में जकड़े हुए हैं। निखिल उसकी जुल्फ़ों को निहार रहा था। जब मैं इस चीज़ को देखा तो मैं फटाक से उठ गई वहाँ से, लेकिन उठने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो मेरा सपना था। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया था, यह मेरी बिल्कुल सपना था। मैंने उठा और उठने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊं। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा निखिल अपने कमरे में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। मैंने निखिल के पास गई। मैं निखिल से बोला कि आप सुरभि नाम की लड़की कब जाएगी? आप सुरभि से बात आज के बाद नहीं करोगे? तब निखिल ने बोला कि क्यों नहीं करूँगा, मैं सुरभि से बहुत प्यार करता हूँ, सुरभि से ही शादी करना चाहता था। लेकिन मैं जब पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारी हुस्न का दीवाना बन बैठा था, जो कि मैं गलत था। सुरभि तुमसे अच्छी है और सुरभि मुझे बहुत प्यार करती है और तुम तो मुझे प्यार नहीं करती हो। पता नहीं तुम्हारा कहाँ अफेयर चलता है, क्योंकि तुम मुझे अपने पास नहीं आने देती हो। इतना कहने के बाद निखिल फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। मैं फिर से निखिल से बोला कि निखिल आप सुरभि से बात नहीं करेंगे, लेकिन निखिल ने बोला कि सुरभि मेरा पहला प्यार है, मैं उससे बिल्कुल बात करूँगा। तुम्हारे जो मन करे वो कर, मना करने के बावजूद भी, और तुम्हें जो मन करे वो करो, मैं नहीं मानूंगा। इतना कहने के बाद निखिल अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बोला कि तुम्हें यह किसने हक दिया कि तुम्हें मुझे सुरभि से बात करने को मना कर दो? तब मैंने बोला कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। निखिल ने बोला कि किस हक से मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? केवल शादी करने से पत्नी पत्नी नहीं हो जाती। तुम अपना पति पत्नी धर्म कभी निभाया नहीं है। तुम तो मुझे अपने पास तक आने नहीं देती हो। मेरी जो तड़प है, मेरा जो तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया है। अपना प्यार किसी और में मैं ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनने के बाद मैं निखिल के गले लग गई और मैं रोने लगी। मैंने बोला कि निखिल मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है और मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ज़ोर ज़ोर से मैं रोने लगी। मेरा हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम में लेकर आया। निखिल ने बोला कि तो फिर अपने पास मुझे क्यों नहीं आने देती सौम्या? मैं निखिल को अपनी मजबूरी क्या बताऊं? मैं कुछ इस बात पर कुछ नहीं बोली। तब निखिल ने मुझे बताया कि देखो सौम्या, सुरभि मेरे दूर के रिश्तेदार की बहन है और मैं सुरभि से यह रिक्वेस्ट किया था कि वह मेरे घर घर जाकर कुछ दिनों के लिए मेरे साथ नाटक करे। जो कुछ तुम्हारे दिल में है उसको बाहर आने के लिए मैं यह सारा नाटक खेल रहा था। उतना कहते कहते निखिल मेरे बेहद करीब आ गया और हमारे बीच प्यार शुरू हो गया। हमारे बीच वह सब कुछ हो गया जो कि मेरी माँ ने मना किया था और मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाई और निखिल को उस दिन मैं नहीं रोक पाई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद निखिल की माँ अब पोते की मांग करने लगी। निखिल भी चाहता था कि मुझे एक बच्चा हो जाए, क्योंकि निखिल भी बच्चे से काफ़ी लगाव रखता था। लेकिन मैं तो अपनी सच्चाई जानती थी और मुझे कहीं ना कहीं यह डर था कि जो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो ही डॉक्टर सारी बातें निखिल को बता देगी। तब निखिल ने बोला कि बच्चा हमें नहीं हो रहा है तो चलो एक लेडीज़ डॉक्टर के पास चलते हैं। निखिल ने मुझे एक लेडीज़ डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं अपनी सच्चाई बताना भी तो नहीं चाहती थी। वहाँ पर जैसे जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड होता था वैसे वैसे मेरा अल्ट्रासाउंड करने वाला मेरा मुंह देख रहा था और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर रही थी। मुझे समझ में आ गया कि अल्ट्रासाउंड वाले को मैंने बोला कि देखो मेरी सच्चाई मेरे पति को मत बताना, लेकिन उस बेचारी का भी क्या गलती। डॉक्टर
थी। उसने बोला कि देखिए आज नहीं तो कल आपकी सच्चाई आपके पति को पता चल जाएगी, यहाँ नहीं तो दूसरे डॉक्टर के पास पता चल जाएगी, लेकिन पता चल जाएगी। इससे बेहतर है कि आप अपने पति को अपनी सच्चाई खुद से बता दें। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने पति को अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगी। डॉक्टर मेरी सच्चाई जानकर बिल्कुल हैरान हो गई और बिल्कुल डॉक्टर परेशान हो गई। डॉक्टर ने बोला आपकी शादी को कितने दिन हो गया। सारा रिपोर्ट और सारी बात निखिल को डॉक्टर ने बता दिया। अब तो मुझे और भी डर लग रहा था कि निखिल अब तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैं डर के मारे कमरे में बैठी हुई थी। अब मेरी इस घर से आखिरी दिन था, लेकिन निखिल आया और मुझसे कुछ नहीं बोला, और उसका उदास चेहरा देखकर मैं भी उससे कुछ नहीं बोली और निखिल कमरे से बाहर चला गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सच्चाई निखिल को बता पाऊँ। मेरी माँ सारी सच्चाई जानती थी। निखिल ने रात को कमरे में आया और बोला कि तुम्हारी माँ हम सबको के साथ धोखा दिया है। कम से कम पहले शादी के यह बातें हम लोगों को तो पता चल जाती तो सही रहता। माँ शादी के वक्त मुझे वही तो बताया था कि बेटी तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर बच्चेदानी नहीं है, जन्म से ही नहीं है, और तुम्हारा पीरियड कभी नहीं आएगा, और ना ही तो मेरा पीरियड आता था। मेरा जब 22 साल की हो गई तब भी मेरा पीरियड नहीं आता। लेकिन मेरी मम्मी ने यह सारी सच्चाई छुपा के मेरी शादी कर दी थी, जो कि बिल्कुल गलत था। हम लोग के घर कितने दिनों तक रहोगी, जो कि मेरी माँ ने गलत किया था, और उससे ज़्यादा गलत तो मैं निखिल के साथ किया था। इसलिए मेरी माँ निखिल से रिश्ता बनाने के लिए मना किया था कि निखिल से जो ही रिश्ता बनाओगी निखिल को सारी बातें पता चल जाएगी, क्योंकि रिश्ता बनाने के बाद सभी लोग एक बच्चे की डिमांड करेंगे। जब बच्चा नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाएगी, सारी बातें डॉक्टर बता देगी। निखिल ने बोला कि इतना कम से कम हमें तो जानने का हक था, इसीलिए तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। मैंने बोला कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुप हो गई। सुबह जब हुआ तो निखिल की माँ पूछने लगी कि बेटा डॉक्टर ने क्या बोला है। तब निखिल ने रिपोर्ट टेबल पर रख दिया। मुझे तो और भी डर लग रहा था कि अब तो निखिल की माँ मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन निखिल की माँ ने बोला कि बेटा इस रिपोर्ट में क्या लिखा है मुझे क्या पता। तब निखिल ने बोला कि देखो माँ, मैं तुम्हें कभी भी पोता का मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जिससे कि मैं कभी आप माँ बाप नहीं बन सकता। इतना सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। कह, कहीं ऐसा भी प्यार होता है क्या। निखिल अपने माँ के गोद में अपना सर रखकर रो रहा था और बोल रहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, माँ मुझे माफ़ कर देना। तब निखिल की माँ ने बोला कि बेटा तुम रो मत, और मैं कभी तुम्हें अब बाप बनने के लिए नहीं बोलूँगी। एक काम करेंगे कि हम अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेंगे और उसे ही अपना बच्चा बना लेंगे। जब निखिल की इतनी सारी बातें सुनी तो मैं रोने लगी, और जब मैं अपने रूम में आई तो मेरे पीछे निखिल भी आया। निखिल से मैंने पूछा कि आपने इतनी बड़ी झूठ अपनी माँ से क्यों बोली, क्यों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। प्यार करता हूँ और अपनी पत्नी को खुद के नज़रों और इस समाज के नज़रों में गिरा नहीं सकता। मेरे लिए तुम जैसी हो और बिल्कुल ठीक हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हर लड़की एक बच्चा पैदा करे, इसका भी कुछ ना कुछ हल होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सुरभि की भी शादी हो गई। सुरभि की शादी होने के बाद सुरभि ने जुड़वा 2 बेटों को जन्म दिया था। सुरभि का लगाव हमारे घर से काफ़ी गहरा था। सुरभि से एक उसका बेटा मांग लिया गया। सुरभि ने खुशी खुशी अपना बेटा हम लोगों को दे दिया। वहाँ पर कोर्ट में लिखा गया कि सुरभि अब कभी भी इस बच्चे पर अपना अधिकार नहीं जताएगी, और हम उस बच्चे को खुशी खुशी ले लिए और हम उस बच्चे का खुशी खुशी पालन पोषण करने लगे। सुरभि भी बोली कि आज के बाद मैं यह समझूंगी कि मेरा एक ही बेटा पैदा हुआ था और मैं माँ बन गई, और निखिल पिता बन गए, और मेरी सास दादी बन गई। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।